मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो विसवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंदकुंडाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ दूसरा अध्याय का अंतिम सूत्र 53वें नंबर का सूत्र, उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। दूसरे अध्याय में जीव की चर्चा करते हुए जीव का क्या लक्षण है, जीव के कितने प्रकार के भाव होते हैं, जीव का जन्म किस प्रकार होता है, जीव के कितने शरीर पाए जाते हैं, सारी चर्चा अपन कर चुके हैं। अंतिम एक चर्चा जो शेष रह गई है कि जीव की जो आयु है वह आयु जब पूर्ण होती है तो उसके क्या नियम है। तो उसमें एक नियम का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि आयु का जो आकर्षण है, तो इस सूत्र में बताइए किन किन जीवों के वो आयु का आकर्षण नहीं होता है, वह इस सूत्र में बताया गया है। सूत्र को अपन पढ़ते हैं एक बार। औपाधिक चरमोत्तम देहा औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायु असंख्य वर्षायुषो अनुपवर्त आयुषः अनुपवर्त आयुषः। औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनुपवर्त आयुषः। देखिए क्या कहा जा रहा है कि औपाधिक जन्म वालों के, औपाधिक जन्म मतलब किसके होता है औपाधिक जन्म? देव और नाग। तो औपाधिक जन्म वालों के चरम उत्तम देहा, ये जो चरम शरीरी है, चरम शरीरी मतलब तद्भव मोक्षगामी जीव है, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। ऐसे चरम शरीरी उत्तम देहा कि जिनके उत्तम सहनन है, उत्तम शरीर है, तो ऐसे उत्तम देह वाले और असंख्य वर्ष आयुषः, ये जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव हैं। तो ऐसे असंख्यात वर्ष की आयु किसकी होती है? भोग भूमिया जो मनुष्य और त्रेंच होते हैं उनकी असंख्यात वर्षों की आयु होती है। बाकी देव और नाग की तो उनकी तो अधिक से अधिक 33 सागर की आयु है, तो उनकी असंख्यात वर्ष आयु नहीं है। मात्र जो भोग भूमि के मनुष्य और त्रेंच होते हैं उनकी असंख्यात वर्ष की आयु होती है। तो ऐसे असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो जीव है उनकी आयु कैसी होती है? अनपवर्त्य आयुष्य, कि उनकी आयु में अपवर्तन नहीं होता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अपवर्तन मतलब उसमें कम हो नहीं, मतलब उसमें जो घटना है वह नहीं होता है। ठीक है, ये एक सामान्य सूत्र का अर्थ है। पिछले सत्र में भी अपन ने देखा था, थोड़ी चर्चा अपन ने इसके संदर्भ में की थी। मूल रूप से दो प्रकार की आयु होती है, एक बध्यमान आयु और एक भोज्यमान आयु। बध्यमान आयु किसे कहते हैं? जैसे राजा श्रेणी के जीव थे और उन्होंने जब उपसर्ग किया तो उन्होंने आयु कर्म का बंधन किया। तो कौन सी आयु का बंधन किया था? 7 नरक का, तो 33 सागर की आयु का बंधन किया था। इसे कहते हैं बध्यमान आयु। क्या कहते हैं? वर्तमान में मैं कौन सी गति में हूँ?
जैसे राजा श्रेणिक वर्तमान में कौन सी गति में थे? मनुष्य गति में थे, माने मनुष्य आयु का भोग कर रहे थे। लेकिन उस मनुष्य आयु का भोग करते हुए उन्होंने कौन सी आयु का बंधन किया? नरक आयु का बंधन किया। इसे कहते हैं बध्यमान आयु, जिसे बांधा तो जा रहा है लेकिन अभी भोगा नहीं जा रहा है। अभी भोग तो मनुष्य आयु को ही रहे हैं और साथ में बांध किस आयु को रहे हैं? नरक आयु को। इसे कहते हैं बध्यमान आयु, जो बांधी तो जाती है लेकिन वर्तमान में भोगी नहीं जाती। दूसरी होती है भुज्यमान आयु। भुज्यमान आयु किसे कहते हैं? जिसे वर्तमान में हम भोग रहे हैं। जैसे वर्तमान में हम सभी किस आयु को भोग कर रहे हैं? मनुष्य आयु को भोग रहे हैं। वर्तमान में भविष्य में हम जिस भी गति में जाएंगे फिर उस आयु का भोग होगा। जैसे राजा श्रेणिक को मनुष्य गति में रहते हुए मनुष्य आयु का भोग कर रहे थे, फिर जब नरक गति में पहुंचे तो नरक आयु का भोग प्रारंभ हो। उसे कहते हैं भुज्यमान आयु। ठीक है, दो प्रकार की आयु क्लियर है, बध्यमान आयु और भुज्यमान आयु। बध्यमान आयु में उतार चढ़ाव हो सकता है, माने वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, दोनों चीजें संभव है। घट भी जाए बढ़ भी जाए, लेकिन भुज्यमान आयु में आयु बढ़ती नहीं है, घटने का प्रावधान है। क्या? बध्यमान आयु में तो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, दोनों चीजें संभव है। लेकिन जो भुज्यमान आयु है, भुज्यमान आयु में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगी। माने जिस समय जो आयु बांध ली है और अब वो प्रारंभ हो गया उसको भोगना, तो फिर वो आयु बढ़ नहीं सकती है। कोई भी ऐसा जगत में अमृत नहीं है, कोई भी जगत में ऐसी दवा नहीं है, कोई भी जगत में ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी जगत में ऐसे भगवान नहीं है जो हमारी आयु को बढ़ा दे। हम आशीर्वाद देते ना, कोई पैर छुए बड़े जनों के तो आशीर्वाद देते कि भाई 100 वर्ष की आयु हो, जुग जुग जियो। लेकिन जन्मदिन के दिन तो वो गीत भी हम गाते हैं कि आप 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष में भी कितने दिन हो। तो ये सब सिर्फ भावनात्मक विषय है, लेकिन फैक्चुअल यदि अपन देखें कभी भी किसी की आयु बढ़ती नहीं है। जो जीव जितनी आयु लेकर के आया है उससे एक समय अधिक भी आयु बढ़ा सके ऐसा संभव नहीं। ठीक है। दूसरी बात, अब जो भुज्यमान आयु है वो घट जरूर सकती है, बढ़ाने का तो कोई प्रावधान है ही नहीं। किसी भी उपाय से आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन जितनी आयु कर्म को हम लेकर के आए हैं उसमें अपवर्तन माने उसमें अपकर्षण जरूर हो सकता है। माने जितनी आयु को हम लेकर के आए हैं जरूरी नहीं है कि उतनी आयु को ही भोगा जाए, उससे कम भी आयु को भोग करके हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कोई भी सरकारी कार्यालय होता है तो हर जो सरकारी व्यक्ति होता है, सरकारी नौकरी होती है, तो उसमें रिटायरमेंट की एज जो है वो फिक्स होती है कि भाई इतने वर्ष कि ये जो नौकरी है सर्विस है ये इतने वर्ष की ही होने वाली है, कितने 60-62 वर्ष की रहती किससे भी, तो वो रिटायरमेंट की एज फिक्स है। तो मान लीजिए आपने जो सरकारी नौकरी है उसको ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग के दिन ही जो रिटायरमेंट की एज है वो भी उसमें लिख दी जाती है कि इस दिन ये रिटायरमेंट का टाइम होगा। लेकिन जो डेट वहां पे लिख दी गई है क्या उसी डेट पे रिटायरमेंट होगा ऐसा जरूरी है? भाई आपका मन हुआ कि मुझे पूरे 62 वर्ष तक नौकरी नहीं करनी, आपने पहले रिटायरमेंट ले लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने नियम बदल दिए, पहले 62 वर्ष था अब 60 वर्ष की कर दिया, तो अब वो डेट चेंज हो जाएगी अथवा सस्पेंशन हो जाता है। माने बहुत सारे उपाय है, लेकिन जो डेट माने ज्वाइनिंग के समय लिख दी गई है ये इस बात को नक्की नहीं करता है कि इसी दिन रिटायरमेंट होगा। हाँ, ये इस बात को नक्की जरूर करता है कि मैक्सिमम यदि ये नौकरी चलेगी तो कितने वर्ष तक चलेगी, 62 वर्ष तक नौकरी चलने वाली है। लेकिन इस बात से ये नक्की नहीं होता है कि वह नौकरी कम भी हो सकती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि वो कम भी हो सकती है, उसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। ऐसे ही हम वर्तमान में जितनी आयु को लेकर के आए हैं ये हमारी मैक्सिमम आयु है,
कि इससे अधिक तो हमारा जीवन नहीं होगा, लेकिन इससे कम हमारा जीवन हो सकता है क्या? हो सकता है। इसे कहते हैं आयु का अपकर्षण होना। अब दिक्कत ये कि आयु कर्म के जब अपकर्षण होती है तो हम एकदम घबरा जाते हैं कि सब आयु कर्म में भी अपकर्षण होता है, हमारी आयु कम हो जाएगी। अरे लेकिन ये सिर्फ आयु कर्म में ही नहीं होता है, ये सभी 8 कर्मों में अपकर्षण की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। अपकर्षण ही नहीं, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सारी प्रक्रिया प्रत्येक कर्मों में चलती रहती हैं। मात्र आयु कर्म की ही बात नहीं है, लेकिन बाकी कर्मों में हमें उतना समझ में नहीं आता है, उसमें हमें उतना फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात आयु की आती है तो हम एकदम घबरा जाते हैं कि अरे आयु में भी अपकर्षण होगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जो जितनी आयु लेकर के आया है वह उतनी आयु का भोग करता ही है। हाँ, अब उसमें अपकर्षण हो जाए तो उसमें घबराने की बात नहीं, उतनी ही आयु हमारी है, उससे अधिक हम जी नहीं सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि जैसे जो एक प्रकरण इसके अंतर्गत आता है अकाल मृत्यु का, हालांकि जो सूत्र है उस सूत्र में कहीं पर भी अकाल मृत्यु का वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ तो मात्र इतना कहा कि किन किन जीवों के आयु में अपकर्षण नहीं होता है। मतलब ये जो जीव है ये तो अपनी संपूर्ण आयु का भोग करते ही करते हैं, उनमें अपकर्षण की सुविधा नहीं है। इसमें एक तो औपाधिक जन्म वालों में, मतलब देव और नारकी, वे जितनी आयु को लेकर के जन्म को प्राप्त हुए हैं वो उतनी आयु का भोग करते ही हैं। बध्यमान आयु में घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे मान लीजिए वर्तमान में मैंने नरक आयु का बंध किया और मान लीजिए 10,000 वर्ष की आयु का बंधन किया था। अब लेकिन मेरे पाप परिणाम और अधिक हुए जीवन में, तो वो 10,000 की जो आयु थी वो बढ़ भी सकती है, 84,000 वर्ष भी हो जाए और भी बढ़ जाए, कितनी भी आयु है बढ़ सकती है। उल्टा भी हो सकता है कि मैंने 33 सागर की आयु बांधी और वो घट करके 84,000 वर्ष की आयु रह जाए, जैसे राजा श्रेणी के साथ हुआ। तो ये जब तक हमने आयु को भोगना प्रारंभ नहीं किया है तब तक उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और घटना भी हो सकता है। लेकिन जब एक बार जीव मान लीजिए नरक गति में जन्म को प्राप्त हो गया और 33 साल की आयु लेकर के जन्म को प्राप्त हुआ है, अब उस आयु को कम करना संभव नहीं है। 33 साल की आयु लेकर के जन्म हुआ है तो अब उतनी आयु भोगनी ही होगी, अब वहां कोई उपाय नहीं है। बात ख्याल में आ रही है। तो औपाधिक जन्म वाले माने देव और नागी, देवों के साथ भी ऐसा है, यदि जिस आयु को लेकर के जन्म हो गया है उतनी आयु नियम से भोगनी ही है, कम भी नहीं कर सकते हैं, ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो औपाधिक जन्म वाले चरम उत्तम देह की, जो चरम शरीरी उत्तम देह के धारक होते हैं, माने जो तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, वे भी अपनी संपूर्ण आयु पूर्ण करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मृत्यु को कहें अथवा निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान, तो जो उनकी आयु थी 84 लाख वर्ष की आयु थी, तो अपनी पूरी आयु को पूर्ण करते ही उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। समय से पहले भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में सीमंदर स्वामी है। आप यदि ये कंपेयर करके देखेंगे, एक तरफ आदिनाथ भगवान और दूसरी तरफ महावीर भगवान। महावीर भगवान को केवल ज्ञान कब हुआ? 42 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण की, 12 वर्ष तक उन्होंने तप किया, माने मुनि अवस्था रही और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 30 और 12 42 वर्ष में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और अगले 30 वर्ष में ही उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली 72 वर्ष की उम्र में। लेकिन आदिनाथ भगवान को कितना समय लगा? और बात में मुनि अवस्था से नहीं कर रहा हूं, केवली अवस्था से, जब उन्होंने अरहंत अवस्था धारण कर ली उसके बाद भी आदिनाथ भगवान को इतना लंबा काल लगा निर्वाण की प्राप्ति करने में, और महावीर भगवान को मात्र 30 वर्ष लगे मोक्ष जाने में। तो फिर माने उन दोनों के जो पुरुषार्थ है उसमें कमी होगी, आदिनाथ भगवान की पुरुषार्थ में कुछ कमी रही होगी और महावीर भगवान का पुरुषार्थ बहुत अधिक रहा होगा। कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
मुनि अवस्था में तो फिर भी हम एक बार को पुरुषार्थ की चर्चा कर सकते हैं कि किसी का अधिक पुरुषार्थ रहा, किसी का कम पुरुषार्थ रहा, लेकिन केवली अवस्था में पुरुषार्थ की तो बात ही नहीं है कि आदिनाथ भगवान भी अनंत चतुष्टय के धारक और महावीर भगवान भी अनंत चतुष्टय के धारक हैं, और वो अनंत चतुष्टय में भी ऐसी कोई कम ज्यादा पना नहीं है। ये सब आदिनाथ भगवान के अनंत चतुष्टय में कुछ कमी रही होगी और महावीर भगवान के अनंत चतुष्टय में कुछ अधिक रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान भी केवल ज्ञान था, वे भी अनंत पदार्थों को ही जान रहे थे, और महावीर भगवान का केवल ज्ञान भी केवल ज्ञान ही था, वे भी उतनी अनंत पदार्थों को जान रहे थे। लेकिन फिर भी महावीर भगवान को 30 वर्ष में ही निर्वाण की प्राप्ति हो गई और आदिनाथ भगवान को लंबा काल लगा। तो इसका कारण क्या था? इसका एकमात्र कारण था कि आदिनाथ भगवान की उतनी आयु शेष थी और महावीर भगवान की उतनी ही आयु शेष थी। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। तो जब जीव चरम उत्तम माने जो अंतिम तद्भव मोक्षगामी होते हैं तो उनकी आयु में अपकर्षण नहीं होता, जितनी आयु लेकर के आए हैं उतनी आयु को ही वे भोगते हैं। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो भोग भूमि मनुष्य और त्रिंच हैं, इन सभी जीवों की आयु में अपकर्षण नहीं होता है। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि शेष सभी जीवों की आयु में अपकर्षण हो सकता है। ध्यान देना, अपकर्षण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अपकर्षण हो ही हो, लेकिन यदि होगा तो किसमें हो सकता है कि मनुष्य और तिर्यंच गति के जीवों में, वो भी कर्म भूमि के जो मनुष्य और तिर्यंच जीव हैं, उनकी आयु में अपकर्षण हो सकता है। कोई 80 वर्ष की आयु बांध करके आया हो लेकिन उसकी 40 वर्ष की आयु रह जाए, ये संभव है किसके? मनुष्य और तिर्यंच के। बाकी देव और नायकों के जीवन में तो अपकर्षण होता ही नहीं है, बाकी जो भोग भूमि जीव है उनके भी नहीं होगा, साथ में जो अंतिम शरीर के धारक माने तद्भव मोक्षगामी जीव हैं उनकी आयु में भी अपकर्षण नहीं होता है। मात्र किन जीवों की आयु में अपकर्षण होता है? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, उनकी आयु में अपकर्षण होता है। अब प्रश्न ये है कि अपकर्षण क्या होता है? अपकर्षण किसे कहते हैं? स्थिति और अनुभाग के घटने को अपकर्षण कहते हैं। किसकी? कर्मों की। कर्मों की स्थिति और अनुभाग के घटने का नाम क्या है? अपकर्षण। इसका उल्टा स्थिति और अनुभाग के बढ़ने का नाम क्या है? उत्कर्षण। उत्कर्षण मतलब बढ़ना, अपकर्षण मतलब घटना। भुजमान आयु उत्कर्षण को प्राप्त होती ही नहीं है, उसमें स्थिति बढ़ती नहीं है, तो उत्कर्षण की तो चर्चा ही नहीं है, मात्र अपकर्षण की चर्चा है। तो अपकर्षण में भी इन जीवों के आयु का अपकर्षण नहीं होता है। तो साहब आप तो सीधी सीधी बात बताओ, हमारी आयु का अपकर्षण होगा कि नहीं होगा? कि हमारी आयु का अपकर्षण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो ही हो, लेकिन यदि हो सकता है तो हमारी आयु का अपकर्षण भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप 80 वर्ष की आयु लेकर के आए हो, तो ये कदाचित संभव है कि आपकी आयु 40 वर्ष की रह जाए, 50 वर्ष की रह जाए, 60 वर्ष की रह जाए, ये हमारी आयु में संभव है। उम्र शुरू होने के पहले, उम्र शुरू होने के बाद भी हाँ, इसी का नाम तो भुज्यमान आयु है। वर्तमान आयु में तो बढ़ भी सकती है आयु, घट भी सकती है। भुज्यमान आयु जिसको हम वर्तमान में भोग रहे हैं, उसमें बढ़ाने का तो कोई प्रावधान नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई अमृत, कोई भगवान, कोई भी हमारी आयु को बढ़ा नहीं सकता है। हाँ, लेकिन वह आयु घट जरूर सकती है। वर्तमान में हम जिस आयु को भोग रहे हैं, उस भोगती हुई आयु का भी घटना हो सकता है, वह अपकर्षण कहलाता है आयु का। ठीक है, सीधा सा अर्थ ये है कि कोई अधिक आयु को लेकर के आया है तो उसकी आयु घट करके कम भी रह सकती है, ये कहलाता है आयु का अपकर्षण। और ये मात्र आयु कर्म की बात नहीं है, हर कर्म में अपकर्षण उत्कर्षण चल रहा है। यहाँ तक कि जैसे पुण्य और पाप प्रकृतियां होती हैं, तो पुण्य और पाप प्रकृतियों में भी निरंतर उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहता है।
हमारे पुण्य के परिणाम अधिक हुए, शुभ परिणाम अधिक हुए, तो जिन पुण्य प्रकृतियों को हमने बांधा था उनका उत्कर्षण हो जाएगा और अतिशय रूप से उसका पुण्य का उदय आएगा। मान लीजिए हम ऐसा पुण्य का उदय लेकर के आए कि साहब मुझे 1 लाख रुपए मिले, लेकिन हमने कुछ और अधिक ऐसे शुभ परिणाम किए, अच्छे कार्य किए और उसके निमित्त से उत्कर्षण हो जाए तो 1 लाख के 1 करोड़ भी हो जाए। और यदि पाप परिणाम करे तो 1 लाख के 0 भी हो जाए, ऐसा भी अपकर्षण हो सकता है। संक्रमण भी हो सकता है। संक्रमण मतलब कि बानी तो पुण्य प्रकृति थी, लेकिन हमारे पाप परिणामों के निमित्त से वह पुण्य प्रकृति पाप में परिवर्तित हो जाए। उल्टा भी होगा, बानी तो हमने पाप प्रकृति थी, लेकिन आगे चल करके हमने ऐसे शुभ परिणाम किए कि वह पाप प्रकृति बदल करके पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब कर्मों की जो स्थिति है, अनुभाग है, उनमें ये सब चीजें चलती रहती है। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। आयु में जो संक्रमण है वह नहीं होता है। माने एक बार जिस आयु का अपन ने बंधन कर लिया है, एक बार जिस गति का अपन ने बंधन कर लिया है, फिर उसमें चेंजेस नहीं होंगे। नरक गति का बंधन कर लिया है तो फिर उस नरक गति में ही जन्म होगा और किसी गति में जन्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसकी आयु में कम बढ़ हो सकता है। लेकिन एक बार यदि जन्म धारण कर लिया है तो फिर घटने का ही ऑप्शन है, बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसे कहते हैं आयु का अपकर्षण। समझ में आ रहा है? माने आयु का घटना। बात ख्याल में आ रही है? अब ये आयु के घटने का जो प्रकरण है, इसे अकाल मृत्यु भी कहा जाता है। और ऐसा नहीं कि किसी ने मन से लाया हो, जिनवाणी में भी उसका वर्णन है। इसे अन्य नाम से देखा जाए तो कदली घाट मरण भी कहा जाता है। तो ये अकाल मरण क्या चीज है? क्या किसी की मृत्यु समय से पहले हो सकती है? नहीं, आज तक नहीं। किसी की भी मृत्यु समय से पहले नहीं होती है। अभी तो हमने पढ़ा कि कोई 80 वर्ष की आयु लेकर के आया और 40 वर्ष की रह गई, तो ये समय से पहले मृत्यु हो गई ना। अरे इस समय से पहले मृत्यु कहाँ हुई है? उसकी आयु ही 40 वर्ष की रही थी ना। वह व्यक्ति 80 वर्ष की आयु बांध करके आया था, कर्मों की स्थिति घट गई, अब वह 40 वर्ष की रही, तो अब उसकी आयु कितनी है? 80 नहीं है। अब कितनी आयु है? 40 वर्ष की आयु है। और वह व्यक्ति 40 वर्ष की आयु पूर्ण करके ही मरण को प्राप्त होगा, उससे पहले उसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। तो उसकी मृत्यु भी हुई तो अपने समय में ही है। हाँ, यदि वह 40 वर्ष से पहले मर जाए तो कहा जा सकता है कि ये अकाल मरण है। लेकिन ये अकाल मरण का हुआ, ये तो अपने समय को पूरा करके ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। बात ख्याल में आ रही है? तो अकाल मरण का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो फिर अकाल मरण का मतलब क्या है? सामान्य भाषा में कि ये हमारे सूक्ष्म ज्ञान की अपेक्षा अकाल मरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सूक्ष्म ज्ञान में हमें नहीं पता है कि मेरी आयु कितनी है अथवा सामने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। ये हमारे सूक्ष्म ज्ञान का विषय नहीं है। और एक हमने एक सामान्य नियम बना रखा है कि भाई कोई मनुष्य आयु में, वर्तमान समय में यदि कोई मनुष्य आयु में है तो एक सामान्य 70-80 वर्ष की आयु तो होनी ही चाहिए। मान रखा है, कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य 70-80 वर्ष की आयु तो होनी चाहिए। उससे पहले यदि कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हम उसे अकाल मरण कह देते हैं। क्या आप समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए? कोई एक्सीडेंट आदि में यदि मृत्यु हो जाए तो हम कहते हैं कि समय से पहले मृत्यु हो गई है। कोई 20 वर्ष का युवा है और उसकी मृत्यु हो जाए किसी कारण से, कोई गंभीर बीमारी हो जाए अथवा विषभक्षण आदि कर ले, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि साहब समय से पहले मृत्यु हो गई है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये समय से पहले मृत्यु नहीं, उसकी 20 वर्ष की ही आयु थी और अपनी आयु पूर्ण करके ही वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात, ये मृत्यु है क्या? हम जिस आयु के अपकर्षण की बात कर रहे हैं, तो आयु का अपकर्षण होना, मृत्यु हो जाना, ये वास्तव में है क्या?
जिसे वर्तमान में हम जीवन कहते हैं, उस जीवन का तात्पर्य मात्र इतना है कि इस जीव और इस शरीर का संयोग कितने समय तक रहेगा। मृत्यु किसका नाम है कि इस जीव और शरीर इन दोनों का अलग अलग हो जाना, इसका नाम मरण है। तो आयु का मतलब ये है कि इस शरीर और जीव इन दोनों के एक साथ रहने का काल कितना है, इसका नाम जीवन का है, इसका नाम आयु है। ये आत्मा और ये शरीर, ये दोनों एक साथ कब तक रहने वाले हैं, इनका जोड़ कब तक टिकने वाला है। माल जो है जो है माल जो है खोखे में कब तक रहेगा, बस इसका नाम आयु है। और कब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इसका नाम मरण है। इसके अलावा जीवन और मरण कुछ भी नहीं है। जीव का तो कभी मरण होता ही नहीं है, लेकिन इनका जो संयोग है इसकी एक्सपायरी है। ये संयोग सदा काल रहने वाला नहीं है। हम मनुष्यों का तो रहता ही नहीं है, देवों का भी नहीं रहता है, और जो तद्भव मोक्षगामी जीव है ऐसे अनंत आदिक भगवंतों का भी ये जो शरीर का संयोग है वो सदाकाल रहने वाला, सबकी एक्सपायरी है। ये संयोग एक ना एक दिन सबका छूटने वाला है। अब बस इसमें ही कुछ कम ज्यादा पना हो जाता है। मान लीजिए किसी का संयोग की एक्सपायरी थी 80 वर्ष की, अब लेकिन वो एक्सपायरी किन्हीं कारणों के कारण घट करके कितनी रह गई, 60 वर्ष की रह गई, 50 वर्ष की रह गई, 40 वर्ष की रह गई। तो इसका नाम है आयु का अपकर्षण होना। तो ये क्या समय से पहले मृत्यु हो गई है? जैसे अपन रिटायरमेंट का उदाहरण देखा था, कोई व्यक्ति है उसने 30 वर्ष में अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइनिंग की, ठीक है। अब यदि एक सामान्य नियम पूछा जाए कि साहब इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो क्या रहेगी, 60 वर्ष की रिटायरमेंट एज रहेगी, मतलब ये 60 साल में रिटायरमेंट ले। अब लेकिन मान लीजिए केवली भगवान हमारे समक्ष विराजमान है और केवली भगवान से पूछा जाए कि साहब मेरी नौकरी मैं कब रिटायर होऊंगा। अब केवली भगवान ने कहा कि साहब तुम तो 50 वर्ष की आयु में ही रिटायर हो जाओगे। तो क्या केवली भगवान झूठ बोल रहे हैं? केवली भगवान ने कुछ गलत कहा है क्या? कि केवली भगवान ने कुछ गलत नहीं कहा है। सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से हमारी जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल की ही है, लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे हमारी रिटायरमेंट 50 वर्ष में ही हो जाएगी। मान लीजिए आपका मन ही बदल गया, अब आपका मन नहीं है और अधिक नौकरी करने का, तो आपने समय से पहले ही रिटायरमेंट ली। तो नौकरी का काल कितना था? 20 वर्ष का ही काल था, 30 वर्ष का काल नहीं था। 30 वर्ष में ज्वाइनिंग की और 20 वर्ष बाद माने 50 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट ले लिया। तो केवली भगवान से पूछेंगे तो रिटायरमेंट तो अपने टाइम पे ही हुई है, लेकिन हम अपनी ज्ञान की अपेक्षा देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि आज समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है। बोलेंगे तो बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, कम से कम 2 साल बचे थे। कभी कभी ऐसा अपन कहते हैं ना, आप 2 साल और बचे थे, पूरी आप नौकरी पूरी कर लेते तो पूरी पेंशन मिलती है आपको, आपने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है। ये तो हमारे ज्ञान की अपेक्षा हम बोल रहे हैं कि समय से पहले रिटायरमेंट लिया है, लेकिन जो रिटायरमेंट हुआ है वो तो अपने पूर्ण समय में ही हुआ है। जब पूछा गया कि साहब ये द्वारका नगरी कब जलेगी, ये क्या भविष्य है द्वारका नगरी का, साहब 12 वर्ष में जल करके विनाश को प्राप्त हो जाएगी। तो लोगों ने तो सोचा अरे इतनी जल्दी ये पूरी नगरी जल के राख हो जाएगी। हम भी अपना घर बनाते हैं तो हमारे मन में कम से कम इतना तो होता ना कि साहब ये घर कितने वर्षों तक चलेगा, कि एक बार जिस घर को हमने बना लिया है तो कम से कम हमें इतना लगता है कि 50-60 वर्ष तक तो चलेगा ना, जब तक मैं हूं तब तक तो ये घर चलने ही वाला है। लेकिन उससे पहले यदि कुछ हो जाए तो मान लीजिए भूकंप आ गया और उस भूकंप में आपका घर टूट गया, बिखर गया, आपका ही मन हुआ कि चलो दोबारा बनाते हैं, तो क्या हुआ? कितनी आयु थी उसकी? साहब हर संयोग का अपना एक्सपायरी, हर संयोग की अपनी
एक्सपायरी है। हम अपने सूक्ष्म ज्ञान से समझते हैं कि इतनी एक्सपायरी तो इसकी होनी ही चाहिए, इतने समय तक तो इसे टिकना ही चाहिए, और उससे पहले यदि वह चला जाए तो हमें लगता है कि समय से पहले हुआ, लेकिन समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। प्रत्येक संयोग का अपनी एक्सपायरी निश्चित, ऐसे ही हमारे आयु की एक्सपायरी भी निश्चित है। हाँ, बस उसमें अपकर्षण की सुविधा है बुद्धिमान आयु में, तो उस बुद्धिमान आयु में अपकर्षण हो सकता है, लेकिन वह अपकर्षण भी समय से पहले मृत्यु को नहीं बता रहा है। अपकर्षण हुआ है मतलब कर्मों की स्थिति उतनी रही है, इतनी ही हमारी आयु शेष है, उतनी आयु भोग करके फिर वह जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि अकाल मरण क्या है, अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु से किसका नाम है? ये केवली भगवान से पूछेंगे कि साहब हमारी आयु कितनी है, तो वो उतना ही आंसर देंगे जितनी आयु हमारी होने वाली है। लेकिन वर्तमान में कर्मों की स्थिति कितनी है? 80 वर्ष की कर्मों की स्थिति है। भगवान से पूछे कि साहब हमारी आयु कितनी है, तो अभी अपकर्षण नहीं भी हुआ है तो भी उत्तर क्या प्राप्त होगा कि साहब 40 वर्ष की आयु है। और ये संभव है ना। वर्तमान में जब पूर्वी जो आदिनाथ भगवान हुए उनसे पूछा गया कि साहब आगामी काल में जो त्रैकालिक 24 है, आगे के 3 कालों में और कौन कौन से 24 भगवान होने वाले हैं, तो उन सबके नाम आए कि नहीं आए? अभी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन भी प्रारंभ नहीं हुआ है और नाम आ गए हैं, लिस्ट हमारे सामने है कि ये तीर्थंकर होने वाले हैं। ये कैसे संभव है? अभी तो कर्मों का बंधन भी नहीं हुआ, अभी तो तीर्थंकर प्रकृति को बांधना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन ये पता चल गया है ना कि अभी कौन तीर्थंकर होने वाले हैं। महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान के समक्ष शरण में महावीर भगवान भी विराजमान थे, लेकिन उनका जीव विराजमान था मारीची के रूप में, लेकिन उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंधन शुरू हो गया था क्या? अभी तो और विपरीत मार्ग पे जा रहे थे। तीर्थंकर प्रकृति का बंधन तो बहुत दूर की बात है, अभी तो उनसे बिल्कुल विपरीत मार्ग पे जाने की प्रक्रिया चल रही है, नरक आदि जाने की प्रक्रिया चल रही है। और वहीं पे ये घोषणा हो रही है कि आगामी 24वें जो नंबर के तीर्थंकर होंगे वे मारीची के जीव होंगे। ये कैसे संभव हुआ? ये केवल भगवान के ज्ञान का विषय है। तो ऐसे ही हमारी आयु भी निश्चित है कि हमारी आयु यदि 40 वर्ष की है तो वह निश्चित है। हाँ, ऐसा होगा कि 80 वर्ष की बांधेंगे और उसमें अपकर्षण होगा और 40 वर्ष की रह जाएगी, लेकिन केवली भगवान से अभी पूछा जाएगा तो आयु तो 40 वर्ष की ही है। ठीक है, तो इसका मतलब समय से पहले किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये अपकर्षण हुआ है, इस अपकर्षण की अपेक्षा ही हम उस मरण को अकाल मरण कह देते हैं, अथवा हमारे अल्प ज्ञान की अपेक्षा हम उस मरण को अकाल मरण कहते हैं। इस सामान्य आयु कम से कम 60-70 वर्ष की आयु तो होनी ही चाहिए, उससे पहले यदि कोई भी चला जाए तो हम उसे अकाल मरण कह देते हैं। लेकिन अकाल मरण जैसी कोई चीज वास्तव में होती नहीं है। प्रत्येक जीव अपनी आयु पूर्ण करके ही मरण को प्राप्त होता है। लेकिन सब अकाल मरण का नाम तो जनवाणी में भी है, अन्य नाम भी है, कल्ली घात मरण भी है, ये सब इसका वर्णन जनवाणी में किया है ना। तो क्यों किया? ये अकाल मृत्यु को आप समझे, अकाल का मतलब ये नहीं है कि समय से पहले मृत्यु हो जाना। अकाल का मतलब ये है कि जिसमें काल का फैक्टर गौण है और बाकी के कारण मुख्य हैं। मतलब क्या? कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, जिसे जैन दर्शन में 5 समवाय कहा जाता है। माने कोई भी कार्य होगा तो उसके पीछे 5 कारण तो होते ही होते हैं। कोई भी कार्य हो उन 5 कारणों से ही होता है। ठीक है, उनमें से एक कारण है काल, माने समय। समय भी एक कारण है किसी भी कार्य के होने में, मतलब समय से पहले कोई कार्य नहीं होगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल, ये कोई बालक है, वह 20 वर्ष का कब होगा? कोई 5 साल का बालक है और वह 20 वर्ष का कब होगा?
वरना पूरी क्लास का आप आओ इसके 15 वर्ष में ही 20 साल का होगा ना। 15 वर्ष से पहले 20 साल का हो सकता है क्या? नहीं है ना संभव। इसका मतलब उसके 20 वर्ष के होने में काल भी एक फैक्टर है, समय एक फैक्टर है। समय से पहले वह 20 वर्ष का नहीं हो सकता है। ऐसे ही प्रत्येक कार्य की अपनी टाइमिंग होती है, काल होता है। उस टाइमिंग से पहले वह कार्य होना संभव नहीं है। आदिनाथ भगवान की मोक्ष जाने की टाइमिंग थी, महावीर भगवान की भी मोक्ष जाने की टाइमिंग थी। महावीर भगवान के जीव ने माने मारीची के जीव ने कोशिश की कि मैं समय से पहले मोक्ष चला जाऊं, कोशिश की ना, मैं 24वां क्यों रहूं? पहले तो चलो आदिनाथ भगवान हो गए, अब कम से कम दूसरा तो मैं हो ही सकता हूं ना, 24वें नंबर तक क्यों इंतजार करूं? तो उन्होंने टाइम को पीछे करने का प्रयास किया था, लेकिन वो हुआ क्या सफल? हुए तो 24वें नंबर पे ही नंबर आया ना, उससे पहले तो नंबर नहीं आया। हर कार्य की अपनी टाइमिंग होती है, जिसे काल कहा जाता है। काल भी एक कारण होता है किसी भी कार्य के होने में, लेकिन मात्र काल ही कारण नहीं है, अन्य समवाय भी कारण होते हैं, जिसमें पुरुषार्थ भी है, निमित्त भी है, तत्समय की योग्यता भी है। ये सब भी कारण है किसी कार्य के होने में। अब अंतर ये होता है, कार्य तो इन पांचों समवायों के होने पर ही होता है, उसमें निमित्त भी होगा, पुरुषार्थ भी होगी, तत्समय की योग्यता भी होगी, काल भी होगा, सारी चीजें होंगी, तब जाकर के कार्य होता है। लेकिन जब भी कोई कार्य होता है तो हम उसमें किसी एक कारण को मुख्य कर देते हैं और बाकी सारे कारणों को गौण कर देते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो साहब कैसे प्राप्त किया? अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। तो इसमें हमने पुरुषार्थ को मुख्य कर दिया और बाकी सारी चीजों को, साहब निमित्त भी तो थे, अच्छा स्कूल था, अच्छे शिक्षक थे, अच्छे माता पिता थे जिन्होंने वातावरण दिया, सारी चीजें थी, शांत वातावरण मिला, कोई जीवन में ऐसी कठिनाइयां नहीं थी, तो ये सब प्रकार से एक अच्छे निमित्त थे जिस वजह से उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पे मुख्य किसको किया जाएगा? पुरुषार्थ को मुख्य किया जाएगा और बाकी सारी चीजों को गौण कर दिया जाएगा। कहीं कहीं निमित्त को मुख्य किया जाता है और बाकी सारी चीजों को गौण कर दिया जाता है। मुख्य रूप से जहां पे आपको स्पीच देनी हो, मान लीजिए वो बालक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, अब उसके स्पीच देने का समय है, अब वो स्पीच कैसी देगा? पुरुषार्थ की मुख्यता से देगा या निमित्तों की मुख्यता से स्पीच दी जाएगी? मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं, मेरे शिक्षक इतने अच्छे हैं, मेरा विद्यालय इतना अच्छा है, श्रेय किसको दिया जा रहा है? निमित्तों को श्रेय दिया जा रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने कार्य तो पांचों समवायों से होता है, लेकिन कभी किसी कारण को प्रमुख किया जाता है, कभी किसी कारण को प्रमुख किया जाता है। मृत्यु के संदर्भ में हम काल को सबसे ज्यादा प्रमुख करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि कितनी आयु है, कितने समय की आयु है। तो सबसे जो मेन फैक्टर जो मुख्य होता है आयु के संदर्भ में वो क्या है? काल है। लेकिन बाकी के अन्य कारण भी उसमें मौजूद हैं। तो जब काल को गौण कर दिया जाए और बाकी कारणों को प्रमुख कर दिया जाए, कि साहब मृत्यु क्यों हुई? साहब एक तो उत्तर हो सकता है कि आयु ही हो गई थी। कोई 90-100 वर्ष की आयु में यदि मरण को प्राप्त हो तो क्या कहा जाएगा? सब आयु हो गई थी इसलिए मरण हो गया। भले ही वो व्यक्ति हार्ट अटैक से गया हो तो भी क्या कहा जाएगा? सब आयु पूरी हो गई थी। हार्ट अटैक से मरण नहीं हुआ क्या? हुआ है, लेकिन 90-100 वर्ष किसी ने जी लिया हो तो यही कहा जाएगा कि आयु पूर्ण हो गई थी। बाकी कारणों को गौण कर दिया जाएगा। लेकिन कोई 30 साल का युवा व्यक्ति है और वो हार्ट अटैक से चला जाए तो फिर ये कहा जाए कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, असमय में मृत्यु हो गई है, समय से पहले मृत्यु हो गई है। तो वहां हार्ट अटैक को मुख्य कर दिया जाएगा और जो समय वाला फैक्टर था उसे गौण कर दिया जाएगा। अब ध्यान रखना, दो उदाहरण दिए, एक 30 वर्ष का युवा और एक 90-100 वर्ष के बुजुर्ग। दोनों की ही मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन दोनों की मृत्यु के कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं।
एक का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है और एक का कारण आयु का पूर्ण होना बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? दोनों जगह हमने अलग अलग कारणों को मुख्य किया है। एक जगह हमने टाइमिंग को मुख्य किया और बाकी के निमित्त को गौण कर दिया, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति है वह भी तो किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त होगा ना। हार्ट अटैक आएगा या कुछ और होगा, कोई और बीमारी होगी जो अपने चरम पे पहुंच जाएगी, उस वजह से मृत्यु हो जाएगी। कदाचित एक्सीडेंट भी हो जाए। अब लेकिन वहां पे ये कहा जाएगा आयु पूर्ण हो गई। लेकिन यदि 30 वर्ष की युवा के साथ कुछ हो तो उन कारणों को प्रमुख किया जाएगा। कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, विष भक्षण कर लिया, इस कारण से मृत्यु हुई है। तो इसी वास्तव में आयु तो अपने समय में ही हुई है, समय से पहले मृत्यु नहीं हुई। 30 वर्ष वाले की भी मृत्यु अपने समय में ही हुई है, समय से पहले नहीं हुई है। हाँ, लेकिन बस उसे हम कह देते हैं कि ये अकाल मरण है। और जो 100 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको हम अकाल मरण नहीं कहेंगे, अपनी संपूर्ण आयु को भोगकर ही वे मरण को प्राप्त हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो अकाल मरण किसका नाम है? कि हमें लगता है कि आयु अधिक थी और वो आयु कम रह जाए तो इसे अकाल मरण कहते हैं। अथवा अकाल मरण मतलब जहां टाइमिंग को, काल को गौण कर दिया है और बाकी के जो कारण है वो प्रमुख हो जाते हैं, तो उसे अकाल मरण कह दिया जाता है। एक्सीडेंट से मृत्यु होना कोई आम बात नहीं है, तो यदि किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाती है तो उसे हम अकाल मरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां काल को गौण कर दिया, काल के कारण को गौण कर दिया और निमित्त को हमने प्रदान कर दिया, सब इस निमित्त से आयु पूर्ण हुई है। तो इसे कहा जाता है अकाल मरण। काल से पहले, समय से पहले मृत्यु हो जाना ये अर्थ नहीं है, या अथवा काल में मरण नहीं होना ये भी अकाल मृत्यु का अर्थ नहीं है। अकाल मरण का अर्थ ये कि काल के अलावा भी अन्य फैक्टर्स हैं, उनकी प्रधानता करके हमने कथन किया है। शरणागति योग की शैली है, शरणागति योग की शैली है कि विष खा के मर जाओगे, अग्नि जल के मर जाओगे, तो शरणागति योग की शैली। हाँ, तो अकाल मरण भी वास्तव में अपने काल में ही होता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगेगा कि साहब हमारी आयु भी कम रह जाएगी तो क्या होगा? कि पहली बात तो ये बताइए, जितनी आयु आपने बांधी है वो भी आपने सोच समझ के बांधी है क्या? दूसरी बात, आपको पता है कि आपकी कितनी आयु है? ये भी नहीं पता कि कितनी आयु है, तो घबराने की बात क्या है? जितनी आयु होगी उतनी आयु में ही मृत्यु होगी। अरे मेन बात यह है कि उस आयु से पहले मरण कभी नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि की सोच कैसी होती है? कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाथा है कि जहां जिस समय में, जिस काल में, जब जैसे मृत्यु होनी है तब वैसे ही उस काल में वैसे ही मृत्यु होगी। कोई उसको कम करने वाला नहीं है, ना इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, कोई उसको कम नहीं कर सकता है। तो सम्यक दृष्टि की सोच तो ऐसी होती है कि साहब ये आयु कर्म है, जितनी आयु होगी उतना ही जीवन होगा, उससे कम भी नहीं होगा, उससे अधिक भी नहीं होगा। और घबराने की बात तो है ही नहीं। आपको तो वैसे भी नहीं पता कि कितनी आयु थी, आपको थोड़ी ना पता है कि 80 वर्ष की लेके आया था और 60 वर्ष में चला गया, ये हमें तो पता भी नहीं है। तो घबराने की बात उसमें कुछ भी नहीं है। जितनी आयु है, वास्तव में मुख्य बात यह है कि सम्यक तो प्राप्त करने के लिए जितनी आयु हम लेकर के आए ना वो पर्याप्त है। ऐसा तो नहीं है कि कोई 8 वर्ष से पहले चला गया हो। जितने आप लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, सब 8 वर्ष की आयु से अधिक है। तो जितना अभी तक हमारा जीवन है वो भी पर्याप्त था सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। और अभी भी यदि सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है तो भी जितने आयु हमारी शेष है, जो कुछ भी आयु, वो भी सम्यक की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। कितना समय लगना है सम्यक प्राप्त करने में? एक समय लगता है क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को एक समय का पुरुषार्थ चाहिए। एक समय का पुरुषार्थ होगा तो सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयु तो जो जितनी लेकर के आया है उतनी आयु संपूर्ण होकर ही जाता है। आयु का आकर्षण भी होता है,
तो उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो पता नहीं है हमारी कितनी आयु है, और अपकर्षण हो भी जाए तो कर्मों की स्थिति है, ये तो चलता ही रहता है। प्रत्येक कर्म में चल रहा है, आयु में भी वह चलता है। और ये तो संयोग की बात है, ये संयोग जाएगा तो दूसरा नया शरीर प्राप्त होगा। ये तो बूढ़ा शरीर हो गया है, इसमें शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे चल करके कदाचित आप स्वर्ग पर्याय में पहुंच जाएंगे, देव पर्याय में पहुंच जाएंगे, मनुष्य में भी जाएंगे, तो एक नवीन शरीर को ही प्राप्त करने वाले हैं। तो ये तो नए संयोग को प्राप्त करने की बात है। मृत्यु तो ये संयोग छूटने की बात है, हमारी मृत्यु तो कभी भी होती नहीं है। इस बात का दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, और इसके दृढ़ श्रद्धान का नाम ही सम्यक्त्व है। इसके अलावा सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है। जब तक मुझे ये लग रहा है कि मेरी आयु है, मेरी मृत्यु है, तब तक मिथ्यात्व है। और जब ये समझ में आ गया कि ना आयु मेरा है, ना ये जन्म मरण मेरा है, तो इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। ऐसा थोड़ा कि सम्यक दर्शन के कोई सीन हो जाते हो, या कोई पीछे लाइट जलने लगेगी, कोई भामंडल पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा होना, सच्ची जानकारी होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन कब हो सकता है? अरे वर्तमान में बैठे बैठे आपकी श्रद्धा पलटे, आपका ज्ञान पलटे, और यहाँ बैठे बैठे सम्यक दर्शन हो जाए। कोई बहुत अनुष्ठान करना पड़ेगा तब जाकर के सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। किसी के प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये आयु की अपकर्षण का जो प्रकरण था वो यहाँ पे हुआ है। इस तरह पे सिर्फ इतना कहा गया है कि किन जीवों के आयु का अपकर्षण नहीं होता है। तो एक तो देव और नार की जो औपाधिक जन्म वाले हैं उनकी आयु का अपकर्षण नहीं होता है। तद्भव मोक्षगामी जो जीव है उनकी आयु का भी अपकर्षण नहीं होता है। और भोग भूमिया जीव जो मनुष्य और त्रियंच है उनकी आयु का भी अपकर्षण नहीं होता है। शेष सभी जीवों की आयु का अपकर्षण हो सकता है। शेष जीव कौन बचे? गर्भ भूमि के मनुष्य और त्रियंच, तो इनकी भुज्यमान आयु में अपकर्षण हो सकता है, बाकी के जीवों में अपकर्षण नहीं होता है। इतना सा ये सूत्र यहाँ पे कह रहा है। बाकी अकाल मरण जैसी कोई चीज होती है या नहीं होती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनवाणी में भी उसका वर्णन है, अकाल मरण आदि का वर्णन जिनवाणी में भी मिलेगा। लेकिन वो अकाल मरण का मतलब ये नहीं है समय से पहले मृत्यु हो जाना। अकाल मरण का अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें लग रहा था कि इतनी आयु होगी और वो आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अथवा काल को गौण करके अन्य कारणों को प्रमुख करना, उसे अकाल मरण नाम दिया जाता है। कोई एक्सीडेंट से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, विष भक्षण करके प्राप्त हो जाए, माने जो असमय कहा जाता है, एवरेज आयु से पहले यदि कोई मरण को प्राप्त हो जाए तो सबको अकाल मरण नाम दिया जाता है। लेकिन ये सिद्धांत है कि सब अपनी आयु पूर्ण करके ही मरण को प्राप्त होते हैं, अपने समय में ही मरण को प्राप्त होते हैं, समय से पहले मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकरण रहा। इसमें ये भी हमें समझ में आता है कि इसका मतलब कोई किसी को मार सकता हो, कोई किसी की आयु कम कर सकता हो, ऐसा भी नहीं है। कोई किसी की आयु कम नहीं कर सकता है, कोई किसी की आयु बढ़ा नहीं सकता है। ये पूरा प्रकरण तो अपकर्षण का है, उत्कर्षण की तो बात ही नहीं की। क्यों? उत्कर्षण का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। हम किसी भगवान के समक्ष जाए, कोई भगवान हमारी आयु बढ़ा दे, हम किसी देवी देवता के पास जाए, ये होता है कि साहब प्रश्न पूछा जाता है कि साहब हम तो बीतरागी भगवंतों को मानते हैं, तो आप ये देवी देवताओं के पास क्यों जाते हो, ये झाड़ फूक क्यों करवाते हो? विश्वास नहीं है कि साहब हमने देखा है लोगों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। कोई आश्चर्य नहीं है किसी व्यंतर देव का ऐसा कौतूहल हो, कोई देवों का कौतूहल हो और वो ऐसी चीजें करे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन क्या वह आयु बढ़ा सकता है क्या? प्रश्न ये है। किसी की बीमारी सही हो गई तो क्या आयु बढ़ा दी है क्या? कि आयु तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन हम गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करने के लिए तर्क देते हैं, कारण देते हैं कि साहब हमने उन्हें सही होते हुए देखा है, उनके साथ ऐसा हो गया था, हमने देखा है, ये जादू टोना कुछ तो होता है। ये सिद्धांत ये कह रहा है कि जादू टोने नाम की कोई चीज नहीं होती है। कोई देवी देवता भी हमारी आयु को बढ़ा नहीं सकते हैं।
जो जितनी आयु लेकर के आया है उतनी आयु ही होगी। अब थोड़ी सी झाड़ फूक करवा लेंगे तो क्या आयु बढ़ जाएगी क्या? कि कोई झाड़ फूक करने से आयु बढ़ने वाली नहीं है। जितनी आयु है उतनी ही आयु रहने वाली है। बीमारी भी दूर नहीं कर सकते हैं। आपका पुण्य का उदय होगा तो बीमारी स्वयं दूर होगी, और यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो आप अमेरिका भी इलाज करवाने चले जाओगे तो भी बीमारी दूर होने वाली नहीं है। मंदिर लिखा है 274, उनको मानने से मिथ्या पुष्ट होता है, समय दर्शन दुर्लभ हो जाता है। आपको देखो, बीमारी दूर होना नहीं होना ये तो हमारे पुण्य पे आधारित है। पुण्य का उदय होगा तो कैंसर का भी इलाज हो जाएगा, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो छोटा सा बुखार आएगा, फिर वही बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि मृत्यु हो गई। 2 दिन में तो पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये तो हमारे पुण्य पाप पे आधारित है। उसमें भी देवी देवताओं पे आधारित रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि पाप का उदय होगा तो कितनी भी झाड़ फूक करवा ले, कितनी देवी देवताओं को पूज ले, कितनी पूजन पाठ करवा ले, कितनी अनुष्ठान करवा ले, कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर होगी, हमारा मिथ्यात्व पुष्ट होगा, पाप का बंधन होगा। हमें लगता है देवी देवताओं को पूजने से बीमारी तो दूर हो जाएगी। अरे बीमारी दूर नहीं होगी, लेकिन मिथ्यात्व पुष्ट होगा, पाप का बंधन होगा, और हमारा संसार और अधिक बढ़ेगा। तो फायदा है कि नुकसान है? जब फायदा थोड़ा हो और नुकसान अधिक हो, ऐसे काम को करना उचित है? फायदा तो हो ही नहीं रहा। पहली बात तो फायदा है ही नहीं। दूसरी बात, जो हमें लगता है कि थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, थोड़ी सी बीमारी दूर हो जाएगी। अरे थोड़ी सी बीमारी दूर करने के चक्कर में हमने इतना संसार बढ़ा लिया है, इतना मिथ्यात्व पुष्ट कर लिया है, उसका क्या पॉइंट पकड़ना आ रहा है? तो ये तो हमारे पुण्य पाप पे आधारित है। बाहर के संयोग, बाहर की बीमारियां, ये सब हमारे पुण्य पे आधारित है। पुण्य का उदय होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, पुण्य का उदय नहीं होगा, असाता का उदय होगा तो कितने ही इलाज करवा ले, कुछ भी करा ले, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आयु के जो अपकर्षण का सिद्धांत ये हमें बताता है कि आयु में भी स्थिति का घटना ये स्वयं की योग्यता से ही होता है, कोई करने वाला नहीं है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि भगवान करते हैं, कोई देवी देवता करते हैं, या कोई अमृत आदि का पान कर लिया, कोई विष आदि का पान कर ले तो उससे कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है। ये स्वयं कर्मों की स्थिति में स्वयं की योग्यता है, कोई इसमें कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए सब जगह से दिमाग हटाकर कहाँ दिमाग लगाने योग्य है? पूरी हम दुनिया में दिमाग लगाते हैं, हमारी कैसे आयु बढ़ जाए, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सब जगह से दिमाग हटाओ, और कहाँ पे दिमाग लगाना है? स्वाध्याय में, तत्व चर्चा में, अपने आत्म स्वरूप में दिमाग लगाओ, और कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। दयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, दयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, दयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 8 है, पेज नंबर 18, स्तुति नंबर 8। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर हो दे कर्म के भैया।
मेट हमारा जन्म मरण दुख इतनी गिनती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नवावे तू ही सच्ची मैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो अरुण राम